नुवामा ने 6 स्टॉक पर बिट लगाई है अपने अगस्त रिव्यू में, जो एमसीआई इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही एमसीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अगले रीबैलेंसिंग रिव्यू में एक्सपेक्टेड इनफ्लो और पॉसिबल इंक्लूजन क्या हो सकता है, इसको भी नुवामा ने बताया है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि कौन से स्टॉक हैं वो, एमएससीआई इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्या फंड इनफ्लो है और क्या रीजन है जिस वजह से इन स्टॉक को इस इंडेक्स में डाला गया है। और लास्ट में एक अलग डेटा दिखाऊंगा जिससे ये क्लियर होगा इन स्टॉक को छोड़कर कौन से और सेक्टर में एफपीआई की खरीदी हुई है। तो यानी जो न्यूज आती है कि इसने इस शेयर को पसंद किया या एमसीआई इंडेक्स में एंट्री हो रही है, आपका क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ तो बात चल रही है कि भैया इन स्टॉक की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो बल्ले बल्ले है या नहीं है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। बहुत लोगों ने नेता वाला काम किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो नेता वाला काम ना कीजिए, अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। और डेली स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए लर्न विद मुकुल अग्रवाल और फिनोविंग्स के लिए फिनोविंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से। एमएससीआई का मतलब होता है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च फर्म है जो अपने इंडेक्स लॉन्च करती है और उसमें ग्रोथ स्टॉक को डालती है। तो नुवामा ने कुछ ऐसे ही स्टॉक को पिक किया है और फंड इनफ्लो को भी बताया है। तो भैया स्टॉक कौन से हैं उनके, वो जानते हैं। तो पहला स्टॉक है उनका वोडाफोन आइडिया। नुवामा रिसर्च के अनुसार कंपनी में टोटल $254 मिलियन के फंड इनफ्लो हो सकते हैं और ये बहुत बड़ी रकम है। ये तो रिपोर्ट में डाल दिया, लेकिन इसके पीछे उनका रीजन क्या है उससे मैं समझाता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है 5G स्पेक्ट्रम, डेट रिडक्शन के लिए फंड रेजिंग और फ्यूचर प्लान। वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली काफी चेंज करने की कोशिश की है खुद को, और कहीं ना कहीं ये नुवामा को पॉजिटिव लगा, जिसकी वजह से ज्यादा फंड इनफ्लो का अनुमान है। रिसेंट में ही एक वीडियो मैंने टेलीकॉम सेक्टर की बनाई है, कवर किया है, जो आपको दिख रहा है, वहां मैं डीप में आइडिया को एनालिसिस किया हूं, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहां पर दूसरा स्टॉक है डिक्सन का। अगेन $274 मिलियन का फंड इनफ्लो होगा। अगेन रीजन है हाईएस्ट मार्केट शेयर इन सम ऑफ द इमर्जिंग फील्ड। और वहां पर मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, वो डेटा है ये, कहां कहां इनका कितना मार्केट शेयर है। तो भैया जिस कंपनी का एलईडी में 50% का जो उनका कंपोनेंट है, 39% एलईडी और सीएफएल के कंपोनेंट में और वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट में 43% का होल्ड करते हो, वो अनदर लेवल की कहानी है। तो यहां पर मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, नुवामा ही नहीं, एक और ब्रोकिंग फर्म है बर्नस्टीन, उन्होंने भी इस पर रिपोर्ट बनाई है, जिसको भी मैंने डिस्कस किया और उसकी वीडियो भी बन चुकी है। तो आप जरूर देखिए, और किस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, चल क्या रहा है, कैसे चीजों के लिंक हम निकालते हैं, क्यों स्टॉक फटता है। अब देखिए मैं आपको डिक्सन दिखाता हूं, आप देखना, आपको समझ में आएगा कि जब एक नहीं दो ब्रोकिंग फर्म और चीजें निकल के आ रही हैं तो स्टॉक फट रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ये वीकली चार्ट है, देख रहे हो, लगातार। तो ये समझना बहुत। अब क्या होता है, नॉर्मल ट्रेडर यहां फंसता है। मैं आपको ये बताता हूं, चीजें जहां से शुरुआत हो रही है, आप इस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि आप एक अच्छे स्टॉक को समझ पाओगे और ब्रोकिंग की रिपोर्ट को समझ पाओगे। और यही सब चीज, अगर आपको एक रियल सीरियस ट्रेडर बनना है, तो 10 जुलाई से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे। कैश फ्यूचर ऑप्शन में कहीं भी बिंदास ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जब तक स्टॉक सिलेक्शन नहीं होगा आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। आज की डेट में सेक्टर वाइज रोटेशन चालू हो चुका है, बहुत सारे सेक्टर जो पहले नहीं चले अब चल रहे हैं, बट कैसे लोगे उसमें बेनिफिट, बजट में बहुत कुछ आएगा, कैसे पकड़ोगे, ₹2 की चिंदी चोरी में निकल जाओगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। तो ये सारा नजरिया आपको मिलेगा हमारी इस मास्टर क्लास में, जहां पे 9708094321 पे कॉल कीजिए। एक छोटी सी फी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट, यानी खुद पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके जिंदगी भर कमा सकते हैं, नौकरी से आजादी, सेकंड अर्निंग की तरफ। तो मौका ना जाए, लिमिटेड सीट है, कॉल कीजिए। तीसरा स्टॉक है ओबराय रियलिटी। $157 मिलियन के फंड इनफ्लो उम्मीद कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि भैया पूरे सेक्टोरियल ग्रोथ को हम देखें तो वहां पर इनका मानना है कि ये शेयर अच्छा चल सकता है, और पीयर से भी कंपेयर करें तो वहां पर इसकी वैल्यूएशन वो करेक्ट लेवल पर पाते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी लेवल पर तो फोकस करेंगे ना। तो हमने ये रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो रियलिटी सेक्टर में जब आप कंपैरिजन देखेंगे जो आपके सामने है, तो उसके आधार पर ये बेहतर वैल्यूएशन में पा रहे हैं।
अब नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने पकड़ा है प्रेस्टीज एस्टेट का। 185 मिलियन डॉलर का फंड इनफ्लो आने वाला है कंपनी में। ये भी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जैसे ओबराय रियल्टी का देखा हमने, जो आपके सामने अभी भी दिख रहा है। सेम सेक्टोरियल ग्रोथ को लेते हुए नुआमा ने कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेसिस पर अपना व्यू बताया है, और उसको डेटा से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी ब्रोकिंग रिपोर्ट कुछ भी बनाए, कभी भी भैया घुसिएगा मत कि बस रिपोर्ट बनी, बाय कर लिया, बाद में गिर गया, फंस। क्योंकि ये लोग एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, आप लोग क्या वो बड़ी पिक्चर नहीं बनाते हो, आप सिर्फ न्यूज देखते हो और आप वहां पे फंसते हो। इस बात को याद रखिएगा। तो ये बड़ी पिक्चर के आधार पर कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो वो मानते हैं कि सब कुछ सही है, फंड फ्लो आएगा, अगला 5 साल का विजन ले रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नेक्स्ट कंपनी है सेफ्लर इंडिया। ऑटो एंसिलरी सेक्टर की एक कंपनी है, जहां इंजन सिस्टम, चेसिस, क्लच सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसके साथ ही अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे बेरिंग और मशीन बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। 155 मिलियन डॉलर के फंड का इनफ्लो माना जा रहा है नुआमा के द्वारा। इसके पीछे का रीजन की बात करें तो साफ है कि प्रॉक्सी प्ले में ऑटो प्लेयर, ऑटो सेक्टर जहां आ रहा है, तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर कैसे बूम किया है ये हमने देखा है, और ऐसे में पार्ट्स बनाने वाली कंपनी पर ज़्यादा फोकस है, ताकि आने वाले टाइम में इस ग्रोथ का फायदा मिल सके। और बाकी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इनकी कैटरिंग, ऑटो के साथ साथ कंपनी सीमेंट, स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे बड़े सेक्टर को कैटर कर रही है। और वहीं पर ये इसका पूरा मैंने चिट्ठा आपके साथ बनाया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है और कैसे कैसे ये क्या कर रहे हैं। इस बार जानबूझ के मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ। आप कहते हो ना कि आप इसके अंदर जाते हो वीडियो लंबी हो जाती है, तो इस बार मैंने पीपीटी छोड़ दी कि अब आप पढ़ो और आप बताओ कमेंट में ये सही है कि नहीं डिटेल बताऊं, कमेंट में जल्दी से बताओ। छठी कंपनी है यूनो मिंडा। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ओईएम्स बनाते हैं। 153 मिलियन डॉलर का इनफ्लो का अनुमान है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी प्ले का कहानी चल रहा है, उसी के आधार पर इन्होंने इसको पकड़ा है कि भैया ये एक बहुत बेहतर कंपनी है। प्रॉक्सी प्ले वर्ड मैंने यूज किया, तो आप कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पे आओ कि किस तरीके से ये काम कर रही है और किस तरीके से ये बेहतर करने की कोशिश में है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मेन खिलाड़ी को पकड़ते हैं। प्रॉक्सी वो हो गया जो पीछे बैठा खिलाड़ी है, तो पीछे बैठा खिलाड़ी भी आगे रन करता है, और ब्रोकिंग हाउस इस पर बहुत फोकस करते हैं। एंड दिस इज द वे जहां पर ये एक बेहतर प्ले बनकर आ रहा है। और वहां पर एक रीजन है इनका ईवी सेगमेंट पे फोकस। ईवी से रिलेटेड कई प्रोडक्ट में कंपनी काम कर रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और वो मैंने दिखाने की कोशिश की। तो दिस इज द थिंग। यूनो मिंडा आपके पास है या नहीं, कमेंट में बताइए। अब वीडियो का लास्ट पार्ट, मैंने कहा था कि एफपीआई का एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिसमें इन स्टॉक के साथ साथ ये क्लियर होगा कि अभी कौन से सेक्टर में पैसा लग रहा है। करेक्ट है? तो चलिए डेटा देख लीजिए जल्दी से। तो ये है डेटा आपके सामने। ये एफपीआई का डेटा निकाला। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी की रिपोर्ट को पढ़ते हो। तो एफपीआई भी कहाँ बैठे हैं? तो देखो, फाइनेंशियल सर्विस में इनका जो 30 जून 2024 का डेटा है, याद रखिएगा, एकदम लेटेस्ट करक डेटा। कितनी बेहतरीन पोजीशन को इंक्रीज किया है 15 जून की अपेक्षा में। यहाँ 30 जून में 1000 करोड़ से सीधा 8000 करोड़ पर, टेलीकम्युनिकेशन में 1700 करोड़ से 6200 करोड़ पर, कंज्यूमर में 1600 से 3000, बहुत बड़ा जंप है। कैपिटल गुड में तो भैया निगेटिव से पॉजिटिव में आ गए, हेल्थ केयर में खतरनाक, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट में भी निगेटिव से पॉजिटिव में। तो अब क्या हुआ, आपने क्या समझा कि इनका सेक्टर कौन सा है, ब्रोकिंग हाउस जो रिपोर्ट बना रही है वो कौन से शेयर है। तो ऐसे चीज़ों का सिंक मिलाया जाता है, और जब हम ऐसे चीज़ों का सिंक मिलाते हैं, फिर चार्ट पे जाते हैं, फिर चार्ट पे प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर प्राइस एक्शन में भी कुछ गेम हो रहा होता है, तब हम सोचते हैं कि यस। तो दिस इज द वे जहाँ पे आप सीखते हो, समझते हो, जानते हो, तब एक डिसीजन ले पाते हो। ना कि वीडियो का थंबनेल देखा और दौड़ गए, ब्रोकिंग हाउस ने कहा दौड़ गए, इसने कहा दौड़ गए, बाद में कहा इसने डुबाया, उसने डुबाया, उसने डुबाया। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता है, हर इंसान एक एजुकेशन देना चाहता है। ये आपके मन के अंदर चलता है, मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, बस कोई टिप्स दे दे फ्री में, और वहां पर जाकर आप फंस जाते हो। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा।